उसको एक आप बैग में आप रखें, आपको बैग में दिया जाएगा, बैग में रखें और उसको जमा कर दें। आप हमको बुलाएंगे, हमारी संस्था का फ़ोन नंबर लिखा हुआ, आप उसको बुलाएंगे, आपको हम ले जाएंगे। लेकिन उसको कूड़े में मत दीजिए और सूखा प्लास्टिक हो। गीला कर जाएंगे तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा। आप सूखा करके रखें तो वो उसको पॉलिथीन की थैलियों को आप, और बहुत जो पॉलिथीन है ना प्लास्टिक, इसको आप जमीन में जा रहा है तो उपजाऊ भूमि नहीं हो रही है। और ये गलती नहीं है, कागज गल जाएगा 1 घंटे में, 2 घंटे में, 10 घंटे में, लेकिन ये प्लास्टिक इसको गलने में 300 से 500 साल लग जाते हैं। पॉलिथीन को गलती नहीं है, ये ऐसी रहती है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। हमें प्लास्टिक हमारे लिए वरदान भी है, प्लास्टिक हमारे लिए नुकसान भी है। हर चीज़ में प्लास्टिक का काम हो रहा है, लेकिन जो बेटा आपको बताना है तो निष्पादित जो प्लास्टिक है उसके लिए सजग रह जाएं। इस प्रकार संदेश दें, अपने घर की सफाई रखें, साफ सफाई रखें, प्लास्टिक बेकार प्लास्टिक के लिए सजग रहें, तो हमारा देश महान बनेगा। और प्रधानमंत्री का संदेश है स्वच्छ भारत, हरित भारत, पारदर्शी भारत हो, बिल्कुल महान भारत बन जाएगा। गांधी के, नेहरू के और सुभाष के सपनों का देश। इन चीज़ों के लिए हम जागरूक करने आए हैं और पखवाड़ा तक तो हम करेंगे। बाकी हमेशा के लिए जब आप नगर पालिका में हमारा ऑफिस है, आप बताइए कि कहाँ आपको जरूरत है कि हमको आप बुलाएंगे, हम आपके प्लास्टिक इकट्ठा के ले जाएंगे। आपको भागने की जरूरत नहीं है, आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है। एक फ़ोन करेंगे, हम आपका भर लीजिए बैग और हम ले जाएंगे। यही मुझे कहना है। और हमारे प्रधानाचार्य भी, हमारे साथी भी के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होती जा रही है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करता है, लेकिन प्लास्टिक का प्रयोग करने के उपरांत उसको किस प्रकार से हमें इनको वापस करना है। ये आपके दरवाजे पर आएंगे और प्लास्टिक का कचरा अलग से ले जाएंगे, और जो दूसरे तरह का कचरा है जो खाद्य पदार्थ का निकलता है वो अलग तरह से ले जाना है। अगर हम लोग ये सब प्रयास करें कि प्लास्टिक के कचरे को इनके बताए हुए दिशा निर्देश से रखेंगे तो हम सबको उसका फायदा मिलेगा। और इसके लिए हम सबको एकजुट होना चाहिए कि किसी भी अच्छे काम करने के लिए समस्त नगर वासियों को एक होना चाहिए। हम अभी तक विद्यालय में इकट्ठा हुए हैं, आप विभिन्न जगह से आए हैं, इसलिए आपको ये हम सबको आश्वासन देना चाहिए कि विद्यालय में या इसके अलावा जो भी कचरा इस तरह का इकट्ठा होगा उसको अलग अलग तरीके से रखना पड़ेगा। प्लास्टिक से कितनी हानियाँ हो रही हैं आपको बताया गया है, इसलिए आप सबसे ये अनुरोध है कि आप केवल ना सुन करके अपने और लोगों को भी इस बारे में बताएं। ये पूरी टीम जो इस पूरे नगर में काम कर रही है, इसी उद्देश्य से काम कर रही है कि कचरे को 2 भागों में बांटा जाए। एक प्लास्टिक का कचरा अलग और एक ऐसा कचरा जो कि वेस्ट है, खाद्य पदार्थ का निकलता है, उसको अलग तरीके से रखा जाए और आपको आपके घर से ये ले जाएंगे। इसलिए आप 1-2 दिन उसको रखें, उसके बाद ले जाएंगे। तो ये संदेश आपको देना है और आप सबको एकजुट होकर के ये नारा देना है कि हम अपने नगर को स्वच्छ रखने में पूरा सहयोग प्रदान करें। हमको दे दो, हमें बुला दो। अब एक साथ बोलेंगे आप। प्लास्टिक कचरा फेंको मत, हमें बुला दो।